परमात्मा का नाम जब भी सुमिरन करो तभी नींद आ जाती है, आलस्य आ जाता है और हम नाम जप करना भूल जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि स्नान करने से 5 मिनट पहले नाम जप करना शुरू कर दो। हम लोग कहते हैं कि इस समय हमें जाने की जल्दी होती है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई दुकान पे जा रहा है। इसी तरह बीवियों को, बहनों को भी बहुत जल्दबाजी होती है। यदि ये कहें कि भाई इस समय नाम कैसे लेंगे, इस समय तो हमें इतनी जल्दी होती है, नाम जपेंगे या स्नान करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ ये बहुत अच्छा अनुभव है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस समय हम दृष्टा होते हैं। जब भी आप नाम जपो हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूत और भविष्य का चिंतन करने लग जाते हैं। लेकिन इस समय हम दृष्टा बनकर, यानी उसी यथार्थ में रहकर नाम जप कर सकते हैं। और नाम जपते हुए ये जो समय है ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अच्छा, नहाने से, स्नान करने से शरीर का जो मैल है वो धोते हैं, आत्मा थोड़ी धोते हैं। अच्छा, अगर ये विचार किया जाए कि इसी जल से हम अपनी आत्मा को भी पवित्र कर लें तो क्या ये संभव है? देखो, संभव सब कुछ है। जब पवित्र नाम जप रहे हैं हृदय द्वारा और स्नान कर रहे हैं और दृष्टा हैं, हमारा ध्यान स्नान करने पर है, ज़्यादा जल्दी है, हमें ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, दुकान पर पहुंचने की जल्दी है, इसी तरह बहनों को जल्दी है। लेकिन यदि दृष्टा बनकर हम स्नान करें और नाम जप चलता रहे तो हमारा जैसे शरीर साफ होता है, उससे गंदगी दूर हो जाती है। ठीक इसी तरह भाई, अभ्यास करने से आत्मा भी हमारी पवित्र होती है। अब चूंकि स्नान करते हैं तो जल हमारे सर पे पड़ता है। जब जल सर पे पड़ता है तो आलस्य का तो मतलब ही नहीं है, ध्यान इधर उधर है। वो ध्यान सिर्फ हृदय में एकत्रित करना है। दृष्टा बन के स्नान करो, आप समझे, दृष्टा बन के स्नान करो। 5 मिनट पहले जब हम स्नान करें तब ये कार्य शुरू कर दो। तो 5 मिनट तो ये हुए और तकरीबन 5 मिनट ही लग जाते हैं लोगों को स्नान करने में, तो 10 मिनट हो गए। और उसके बाद भी 5-7 मिनट लगते हैं खुद को तैयार करने में। बाल सुखाते हो, शरीर पोंछते हो, वस्त्र पहनते हो, खुद को तैयार करते हो, इसमें भी कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं। तो आपने कितनी देर नाम जप लिया? 15 मिनट। 15 मिनट, वो भी कैसे? दृष्टा बनकर। तो भाई, जैसे शरीर का मल दूर हुआ वैसे ही आत्मा भी थोड़ी बहुत जरूर साफ होती है। दृष्टा बन के नाम जपो तो नाम जप में अधिक लाभ मिलता है। अब वैसे हम सुबह रोज उठकर नाम नहीं जपते, देर से उठते हैं तो फिर जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना अच्छा समय है, आपने दिन भर नाम नहीं जपा, सुबह नाम नहीं जपा, तो ये जो 15 मिनट हैं आप इस समय तो नाम जप ही सकते हैं। और वो भी कितने सरल तरह से, ना इसमें आपको कोई आलस्य आ रहा है, ना ही कहीं नींद आ रही है। आप सिर्फ ध्यान करते हुए नाम जपें, दृष्टा बन जाएं कि मैं स्नान कर रहा हूं, हृदय में परमात्मा का नाम चल रहा है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन भाई अभ्यास करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये सब हो जाएगा। खुद से ही अनुभव करके देखो, क्या एक साथ हमें नामदान मिल गया? नामदान मिलने से पहले हम कैसे इस संत मत से जुड़े, पहले ये सोचो। भाई, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता पहले ही इस संत मत से जुड़े हुए थे, और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस संत मत से जुड़ा हुआ देखा, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने यार दोस्तों के साथ यहाँ चले आए। यहाँ आकर क्या देखा, पहले सेवा भी बहुत से लोगों ने की है। जैसे माँ बाप जुड़े हुए थे, वो सेवा करते थे तो बच्चे भी सेवा करने लग गए। इस तरह दोस्तों को देखा कि वो यहाँ आते हैं, सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुने, जब सत्संग सुने, कभी सेवा की, फिर मन में इच्छा हुई कि चलो नामदान मिले, नामदान की लाइन में लगे। भाई, यदि सब कुछ सही रहा तो नामदान मिल गया,
टाइम लगा ना, मेहनत की, टाइम लगा, अभ्यास किया तो नामदान मिल गया। ठीक इसी तरह भाई, स्नान करते समय यदि हम अभ्यास करें कि भाई हम 15 मिनट तक साक्षी भाव से अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपेंगे और उस समय ना हमें कोई आलस्य आ रहा है, तो ये स्नान हमारे लिए क्या हो गया, सोने पे सुहागे की तरह हो गया है भाई। अच्छा, इसी बात को चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम रात्रि में सोने जाते हैं तो क्या जब हम लेटते हैं हमें तुरंत नींद आ जाती है? नहीं आती भाई। हम कितने भी थके हों उसके बाद भी हमें 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो करवटें बदलते रहते हैं, घंटों करवटें बदलते रहते हैं, तब नींद आती है। और उससे पहले वो हाथ में मोबाइल लेंगे, लेटे लेटे ही बस उसे आगे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। जब आंखें थक जाएंगी तब वो सोएंगे। अब आप समझो कैसे विचार मन में लेकर हम सो रहे हैं। आप सोचो कैसे विचार लेकर हम सो रहे हैं और कैसे साक्षी बने हुए हैं। तो यहां भी हम फायदा उठा सकते हैं। सोते समय यदि हम फिर से साक्षी हो जाएं, यानी जैसे लेटे हैं इधर उधर की बातें ना सोचें, साक्षी हो जाएं और फिर अजप्पा नाम जपें और गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। और ध्यान करते करते, नाम जप करते करते यदि सो जाएं तो सोचो, एक तो गुरु का स्वरूप ध्यान में रहेगा। जब सुबह उठेंगे तब भी ऐसा लगेगा जैसे गुरु के दर्शन ही कर रहे हैं। और रात्रि का जो समय हम बेकार में जाया कर रहे हैं वो भी हमारा बचेगा। और ध्यान कैसा होगा? ध्यान भी हमारा सही जगह लगेगा। तो देखो, इन दोनों क्रियाओं को समझो, एक स्नान करते समय और एक सोते समय। यदि दोनों को जोड़ें और 15 मिनट स्नान करते समय और 15 मिनट सोते समय, यदि दोनों को जोड़ लिया तो आधा घंटे, जो व्यक्ति आधा घंटा यानी 30 मिनट साक्षी होकर नाम जपता है ना भाई, उसका मन अपने आप और अधिक सुमिरन करने के लिए कहता है और अधिक ध्यान करने के लिए कहता है। ध्यान रखिए, मन जब किसी चीज को कहे तो वो हमेशा ही सांसारिक चीजों के लिए कहेगा, चाहे वासना हो, चाहे कोई कामना हो या इच्छा हो, कहेगा संसार की। लेकिन यहां पर मन जो है स्वयं, क्योंकि साक्षी भाव से आपने किया है, एक तरफ आलस्य नहीं आ रहा है। जब नाम जप रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, साक्षी हैं, जल सर पे गिर रहा है, तो आलस्य क्यों आएगा? आलस्य आएगा ही नहीं। एक तरफ इस तरह साक्षी बनकर बगैर आलस्य के नाम जप रहे हैं, दूसरी तरफ सोते सोते हमें आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। दोनों में विपरीत स्थिति है, लेकिन दोनों हमारे लिए सार्थक हैं क्योंकि हम दोनों में दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो इस तरह हम अपना सुमिरन बढ़ा सकते हैं। अब मैं तीसरी अवस्था की बात कर लेता हूं। इसी तरह हम अभ्यास बनाएं कि जब भी समय मिले हम नाम जप शुरू कर दें, जब भी समय मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त काम करते रहते हैं हम लोग। बहुत सा ऐसा समय भी आता है, जैसे माना दुकानदार हैं तो भाई दुकान पर हर वक्त ग्राहक तो नहीं आ रहे हैं, जब खाली हैं तब दृष्टा बनकर नाम जप शुरू कर दो भाई। तो हमारा यहाँ भी कुछ ना कुछ समय हमें मिलता ही है और हमारा ये समय भी सुमिरन के लेखे में लिखा जाएगा। इसी तरह यदि भाई जो दफ्तर में काम करते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इधर उधर जाना होता है, तो रास्ते में भी लोग नाम जप कर सकते हैं, साक्षी बनकर नाम जपे। तो इस तरह से भी हम समय चुरा सकते हैं। जो समय हम दुनियादारी में खर्च कर रहे हैं, फिजूल में खर्च कर रहे हैं, उस समय को हम बचा सकते हैं। देखो, मेरा हर सत्संग आप लोगों को सुमिरन भजन के लिए प्रेरित करता है। अब और आगे बात बढ़ाता हूं और समझा रहा हूं कि यदि वो लोग जो अभी स्वस्थ हैं और वो लोग जो अस्वस्थ हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब बिस्तर पर हैं, वो चल नहीं पाते, वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, बोल लेते हैं। तो उनसे बात करो, तो उनसे पूछो क्या नाम जपते हो, तो वो सर हिलाते हैं या बता भी देते हैं हाँ लेटे लेटे
अब कोई काम तो है नहीं, चला फिरा जाता नहीं है, नाम जप करते रहते हैं। लेकिन क्या दृष्टा बन के वो नाम जप करते होंगे? आप उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे कि दृष्टा बन के अब नाम नहीं जपा जाता, अभ्यास नहीं किया भाई दृष्टा बनने का। जब स्वस्थ थे, जब निरोग थे, उस समय दृष्टा बनने की कोशिश नहीं की। अगर उस समय दृष्टा बन के नाम जपते तो फिर लेटे लेटे बीमारी की अवस्था में भी या तन से प्राण भी निकल रहे हैं उस समय भी हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप से जुदा नहीं हो सकता। कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है, अभी हम स्वस्थ हैं। यदि हम स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं लगा है, नामदान मिल चुका है, तो भाई जितना हो सके अधिक नाम जपने का प्रयास करो। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन दे के ही काम की, जे मुख नाही राम या नाम एक ही बात है। भाई जो स्वस्थ अवस्था में नाम जपते हैं, साक्षी बने रहते हैं, वो लोग मृत्यु के समय भी साक्षी रहते हैं। उन्हें मृत्यु आती भी है तो उन्हें पहले से ही उसका आभास हो जाता है और वो सही होते हैं बिल्कुल। सुबह उठेंगे, अपने काम धंधे करेंगे और बता भी देते हैं लोगों को कि आज शाम को मैं जहां से चला जाऊंगा, और वाकई में चले भी जाते हैं। उन्हें पूर्वाभास हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसा हमारे अंदर विचार होगा वैसे ही हमारी मति होती चली जाती है और वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। इसी तरह यदि हम नाम जपेंगे, परमात्मा का नाम है, गुरु का स्वरूप पवित्र परमात्मा का स्वरूप है, तो हमारे अंदर विचार जो है वो भी पवित्र ही आएंगे। हमारे अंदर जो वातावरण है, ऑरा है, वो कैसा होगा? सात्विक होगा, परमार्थिक होगा। वहां पर किसी तरह की संसार की, जैसे कहा ना कि माया मोह की जंजाल वहां नहीं है, सामान्य से हैं। देखो इस धरती पर, इस आकाश के नीचे मनमुख भी रहते हैं और गुरुमुख भी रहते हैं। यहाँ साधु भी हैं, संत भी हैं, असाधु भी हैं, सभी हैं। परमात्मा की ये छत सभी के सर पर है। अब इसके अंदर कौन सा साधु है, कौन सा असाधु है, क्या किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है भाई। सभी एक जैसे ही तो हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से असाधु बने बैठे हैं और उन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों से साधु हैं। वो मनमुखता छोड़कर गुरुमुख बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही गुरुमुख थे, नहीं भाई, जब चेते तब गुरुमुख हो गए। मिली नर देहिए तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। हम तो इस सपने को सच समझे बैठे हैं। यहाँ कोई मित्र नहीं है, सब के सब यहाँ पर ठग हैं जिनके साथ हमने अपनी आसक्ति जोड़ी हुई है। उन ठगों ने हमसे मोह पाला हुआ है, हमने उनके संग मोह पाला हुआ है। हमें उनका मोह इतना हो चुका है कि हमारे चित्त में उन्हीं की शक्लें हर वक्त रहती हैं और जब अंत समय आता है तब हम रोते हैं, बिलखते हैं कि हमने सारी जिंदगी इसी तरह जाया कर दी। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, स्वामी जी महाराज ने कहा है, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। परमात्मा सत्य है, गुरु का नाम सत्य है, उसे पकड़ने की बजाय संसार को पकड़ा हुआ है, संसार के रिश्ते नातों को पकड़ा हुआ है, तो भाई दुख ही दुख होंगे आगे और कुछ नहीं। तो जैसे भी हो समय को चुराओ, समय बचाओ, सुमिरन के लिए, भजन के लिए। जितना हो सके साक्षी होकर गुरु नाम जपो। शुरुआत सुबह से ही करो। जब स्नान करने जाते हो तो 5 मिनट पहले से ही नाम जप शुरू कर दो। जब ऐसा करोगे तो भाई सुबह सुबह आंख भी खुलेगी, उठ के बैठोगे भी, सुमिरन भी करोगे, भजन भी करोगे। जहां आशा तहां वासा होई, मन वच कर्म सुमरै जो कोई। सारा दिन गुरु का ध्यान रहेगा तो भाई फिर नाम जप करने की आदत भी हो जाएगी और नाम